हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं प्रतिभा खंडल, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है या 10th एग्ज़ाम पास किया है, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जो बच्चे साइंस में इंटरेस्टेड हैं उन्हें बड़ा दिक्कत होता है कि वो आगे किस तरीके से अपना भविष्य बनाएं या क्या आगे वो ऐसा सब्जेक्ट चुने जिससे वो आगे तरक्की कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है। आप जैसा कि जानते हैं, साइंस में 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। वो क्या क्या हैं? पहला बायोलॉजी, सेकंड मैथ्स एंड तीसरा एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में आपको 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, बायोलॉजी, मैथ्स एंड एग्रीकल्चर। तो इन सब्जेक्ट्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे? अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मैथ्स चुनते हैं तो आपको इसके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर चुनते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, इसके अलावा केमिस्ट्री, इसके अलावा आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एग्रीकल्चर चुनते हैं तो आपको एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा। अब इस एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आगे कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर चूज़ करते हैं तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपको कंपलसरी हिंदी, इंग्लिश आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी तरीके का सब्जेक्ट लें, आप बायोलॉजी चूज़ करें, आप मैथ्स चूज़ करें या आप एग्रीकल्चर चूज़ करें या फिर आप कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश तो साथ में पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट, आप अगर एग्रीकल्चर लेते हैं तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे और ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है और एग्रीकल्चर की ब्रांच क्या होती है, आगे इसकी जो ब्रांचेस है वो कौन कौन सी आपको पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी की। एग्रीकल्चर बायोलॉजी आप समझते हैं जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आप पादप प्रजनन, जैव प्रौद्योगिकी, इस तरीके से काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही जो फसलों पर कीट लगते हैं उनका नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, वो सारी चर्चाएं आप एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर करेंगे। सेकंड है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में क्या होता है,
आपके जितने भी रसायन होते हैं या पादप पोषण होते हैं या मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, उन सबकी रासायनिक अभिक्रियाएं या उनका किस तरीके से, अगर फर्टिलाइज़र है तो वो उसका रासायनिक संगठन क्या है, किस तरह से उसका निर्माण हो रहा है, किस तरीके से वो काम करता है, ये सारी चीज़ें आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब तीसरा सब्जेक्ट आप बात करते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर। इसमें आप क्या पढ़ेंगे और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्रीकल्चर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कृषि विज्ञान कहते हैं। कृषि विज्ञान। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कृषि और विज्ञान। कृषि विज्ञान क्या होता है? कृषि मतलब होता है खेती करना। खेती करना। और विज्ञान का मतलब तो आप समझते ही हैं, मतलब वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में आप क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से खेती की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, खेती हमारे देश में बहुत ही प्राचीन समय से की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है, उससे वैसे वैसे क्या होता है कि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सीख चुके हैं। तो हमने जैसे देखा होगा कि पहले के जो लोग होते थे वो किस प्रकार से खेती किया करते थे। वो बैलों के द्वारा, हल से, इनसे किया करते थे, हाथों से अपना जो है खेती किया करते थे। लेकिन आज इतनी सारी मशीनरी आ चुकी है, वैज्ञानिक तरीके हो चुके हैं, जिनसे कि किसान जो है अपनी खेती करता है। उन्हीं सारी चीज़ों को हम आज एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जो है आपका सब्जेक्ट, जब आप 11th और 12th की बात कर रही हूँ मैं मुख्य रूप से, इसके अंदर आप 3 प्रकार की ब्रांचें पढ़ेंगे। जैसे वो कौन कौन सी है? पहली, दूसरी है आपकी हॉर्टिकल्चर, तीसरी है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली जो आपकी एग्रीकल्चर की जो पहली यूनिट है, आप 11th क्लास या 12th क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी एग्रीकल्चर की बुक के अंदर। वो कौन कौन सी यूनिट है? वो है फर्स्ट आपकी एग्रोनॉमी। जो आपकी पहली जो यूनिट होगी वो होगी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आप क्या पढ़ेंगे? एग्रोनॉमी को पहले तो हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सस्य विज्ञान। इसमें आप क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? इसमें आप पढ़ेंगे जब फसल उगाई जाती है तो मृदा से लेकर, यानी जब हम कोई भी फसल हमारे खेत में उगाते हैं तो उसकी जो खेत तैयार करने से लेकर के उसके भंडारण तक, उन दोनों के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे वो आपका सिंचाई करना हो, आप खरपतवार निकालना हो, निराई गुड़ाई करना हो, आपका जुताई करना हो, बीज बोना हो, जितनी भी सारी क्रियाएं आएंगी, कीटनाशक डालना हो या किसी तरह के उर्वरक उसमें डालने हो, हार्वेस्टिंग करनी हो, ये सारी प्रक्रियाएं हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं।
इसी को हम सस्य विज्ञान कहते हैं। मुख्य रूप से यही सस्य विज्ञान का मेन आधार है कि आप खेत की तैयारी से लेकर के भंडारण तक उन दोनों के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती है, खेत तैयार करना, बीज बोना, सिंचाई करना, हार्वेस्टिंग करना, ये सारी प्रक्रियाएं आप एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान में पढ़ेंगे। दूसरी जो आपकी ब्रांच होगी वो होगी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान। तो स्टूडेंट्स इसे भी आगे 3 रूप में पढ़ा जाता है या इसके अंदर भी 3 शाखाएं होती है। वो कौन कौन सी है? पहली है आपकी फल विज्ञान या फलों की खेती। दूसरी है आपकी फूलों की खेती। और तीसरी है आपकी सब्जियों की खेती। देखिए स्टूडेंट्स, जो हॉर्टिकल्चर है उसमें आप पढ़ेंगे, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर में 3 प्रकार की जो है शाखाएं पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी है? फलों की खेती करना, फूलों की खेती करना तथा सब्जियों की खेती करना। ये तीनों आप हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इसे हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं पशुपालन करना या पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान। इसमें आप क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? पशुपालन विज्ञान में आप पढ़ेंगे जो आपके कृषि से संबंधित जानवर होंगे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, बकरी, इन सबको किस प्रकार से पाला जाता है। साथ ही मुर्गी जो पालन होता है वो भी आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। गाय, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़ तथा मुर्गी पालन। इन सबको किस प्रकार से पाला जाता है, इनकी कौन कौन सी नस्लें होती है, इनमें अगर किसी प्रकार का रोग लग जाता है तो उसका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि ये तो हो गई इनकी ब्रांचेस की बात कि आप एग्रीकल्चर में किस प्रकार की ब्रांचेस पढ़ेंगे। ये हो गई एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये जो 3 ब्रांचें हैं ये आप पढ़ेंगे 11th और 12th में। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे पढ़ते हैं, जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं, तो आपको इनकी और भी ब्रांचेस पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन उस बारे में हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी 11th में आए हैं नए नए, तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। जब आप 12th पास कर लेंगे और कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आगे की ब्रांचेस तब आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर होता क्या है, कृषि विज्ञान होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे।
देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है, क्या कहा जाता है इसको, तो इसमें आप पढ़ेंगे जीवन निर्वाह। जो इसकी साधारण और सामान्यतः जो परिभाषाएं पढ़ी जाती है, मैं उनमें से एक परिभाषा आज आपको यहाँ बताऊंगी, वो है जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की, जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन तथा पशुपालन करना कृषि विज्ञान कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन तथा पशुपालन करना ही क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। अब जीवन निर्वाह, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो जीवन जो आपका है, जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको अन्न, वस्त्र, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवास, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब आपको खेती से मिलेगा। जैसे अगर खाते हैं तो आपको अन्न, दाल, चावल, जो भी आप खाते हैं वो सब आपको खेती से ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आप वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र कहाँ से, आपको कपास के पौधे, जूट, इन सब से आपको वस्त्रों की प्राप्त होगी। तो हर तरीके से आप जीवन जब जीते हैं तो उसके लिए खेती बहुत ही आवश्यक होती है। तथा आर्थिक उद्देश्य, अब आर्थिक उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक उद्देश्य होता है जब हम किसी प्रकार से हम कमाई करते हैं, उसको हम आर्थिक उद्देश्य जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वह आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अगर आप पशुपालन करते हैं तो उसका दूध जो होता है वो आप थोड़ा तो अपने घर में काम लेंगे, लेकिन अगर दूध बचेगा तो आप उसे कहाँ बेचेंगे, डेयरी पर बेचेंगे। तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, उससे आपको पैसा प्राप्त होगा। तो उससे आपके घर की जो है स्थिति, थोड़ी आर्थिक स्थिति जो होगी वो सुधरेगी। इसलिए इसे कहा गया है कि जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन तथा पशुपालन करना ही क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई एग्रीकल्चर की परिभाषा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे 11th तथा 12th के जो चैप्टर्स हैं, 11th तथा 12th के जो आपके चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उन्हें पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम उनके नोट्स बना सकते हैं, ये सारे हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा इस पशु परिचर तथा जेड के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उनके भी हम जो है इस वीडियो के अंदर या इससे जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन चीज़ों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।